ऐसा प्यार जो निस्वार्थ होता है, जो कोई सीमा नहीं जानता, वो होता है माँ का प्यार। ये वो प्यार है जो बिना कुछ मांगे बस बहता रहता है। ये प्यार हमें हमेशा सुरक्षित रखता है, हमारी परवरिश करता है, हमारी रक्षा करता है और हमें माफ करता है। ये प्यार हम अक्सर हवा की तरह हल्के में लेते हैं, जब तक कि एक दिन हमें इसकी गहराई का एहसास नहीं हो जाता। ये कहानी भी ऐसे ही प्यार की है। एक माँ के अपने बेटे के लिए प्यार की ये कहानी त्याग की है, सपनों की है और समय की कीमत बताती है। ये कहानी हमारे दिलों को वो बात याद दिलाती है जो जिंदगी में सबसे ज्यादा मायने रखती है। अमित एक होशियार और सपनों से भरा हुआ नौजवान था। वो दुनिया जीतना चाहता था, अपना नाम बनाना चाहता था। वो जी तोड़ मेहनत करता था। उसकी नजरें हमेशा अपने लक्ष्य पर टिकी रहती थी। शहर की चकाचौंध में एक कामयाब करियर, अपने छोटे से गांव से कोसों दूर उसकी मां, उसके लिए चट्टान जैसी हिम्मत थी। अमित की पढ़ाई के लिए वो दिन रात काम करती थी। उसके हाथ खुरदे और कठोर हो गए थे, लेकिन उसने कभी शिकायत नहीं की। उसके हर त्याग में उसके बेटे के लिए प्यार साफ दिखता था। वो अपना सब कुछ उसके लिए करती, उसके खाने में, उसके लिए कपड़े सिलने में। उसका प्यार अमित के दिल में एक शांत वादा था। मां की दुनिया अमित के इर्द गिर्द घूमती थी। वह सूरज निकलने से पहले उठ जाती, उसका पसंदीदा नाश्ता बनाती। हर दिन वह उसका लंच बॉक्स प्यार से पैक करती, उसके चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए कुछ मीठा भी रख देती। वह उसके कपड़े ध्यान से इस्त्री करती, यह सुनिश्चित करते हुए कि हर सिलवट ठीक हो। उसके आशीर्वाद कपड़े में बुने हुए थे। हर रात वह उसके फोन का इंतजार करती, उसका दिल उसकी आवाज सुनने के लिए तरसता। उसकी गैर मौजूदगी में उसकी एकमात्र तसल्ली। हफ्ते महीनों में बदल गए और महीने सालों में अमित के फोन कम आते गए। उसकी आवाज में शहर की नई जिंदगी का जोश साफ सुनाई देता था। मां ध्यान से उसकी बातें सुनती, उसका दिल एक अजीब सी बेचैनी से भरा हुआ रहता। वो अमित को बताना चाहती थी कि वो उसे कितना याद करती है, उसके बिना घर कितना सूना लगता है, लेकिन वो अपनी परेशानियों से उसे परेशान नहीं करना चाहती थी। उसका प्यार निस्वार्थ था, उसका दर्द उसकी मुस्कुराहट के पीछे छुपा हुआ था। एक दिन फोन की घंटी बजी, लेकिन ये अमित की खुशनुमा आवाज नहीं थी। ये उनके पड़ोसी की आवाज थी। उनकी आवाज में घबराहट और फिक्र साफ झलक रही थी। मां बीमार पड़ गई थी, बहुत ज्यादा बीमार। अमित की दुनिया ही उजड़ गई। वो भागता हुआ अपने गांव पहुंचा। उसका दिल डर और अपराध बोध से भरा हुआ था। वो अपनी जिंदगी में इतना उलझ गया था कि वो दुनिया का सबसे अनमोल शख्स ही भूल गया था। अपराध बोध उसे अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। हर वो फोन जो उसने नहीं किया, हर वो खत जिसका जवाब नहीं दिया, उसके लिए पहाड़ बन गया था। अमित भागता हुआ मां के पास पहुंचा। उसने उन्हें बिस्तर पर लेटी हुई देखा। उनका चेहरा पीला और थका हुआ था। उसे अपनी लापरवाही का एहसास हुआ। जिन सालों को उसने सफलता के पीछे भागते हुए गुजारा था, उन्होंने उसकी मां पर अपना असर छोड़ा था। उनके चेहरे की झुर्रियां उनके खामोश बलिदान की गवाही दे रही थीं। वह उनके पास ही रहा, उनकी देखभाल करता। उसका दिल पछतावे से भरा हुआ था। वह उनसे धीरे धीरे बातें करता, अपनी जिंदगी की कहानियां सुनाता, उम्मीद करता कि उनके होठों पर मुस्कान आ जाए। उनकी खामोशी में वह उनके प्यार की गहराई को समझ गया। एक ऐसा प्यार जो दूरी और समय से परे था। जैसे जैसे मां धीरे धीरे ठीक होने लगी, अमित ने एक फैसला किया। वह गांव में ही रहेगा, अपनी मां की देखभाल करेगा। उसने एक बहुत बड़ा सबक सीखा था। सफलता का कोई मतलब नहीं है अगर उसे साझा करने वाला कोई ना हो। उसकी मां के प्यार की गर्माहट दुनिया भर की दौलत से ज्यादा कीमती थी। समय उसे एहसास हुआ सबसे अनमोल तोहफा है जो हम अपने प्रियजनों को दे सकते हैं। हर दिन के पलों में, साझा हंसी में, शांत साथ में हमें सच्ची खुशी मिलती है। मां के त्याग ने उसे जिंदगी का सबसे बड़ा सबक सिखाया था। प्यार और परिवार ही असली खजाने हैं जिन्हें संचय करना चाहिए।